हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बकवास में बात। मैं हूँ मिस सुरुचि और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। मेरा नाम आशी मिश्रा है और मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ गाइस। तो चलिए लेके चलते हैं फर्दर। हम लोग का टॉपिक रहेगा कि नीट का प्रिपरेशन कैसे करें, क्या करें और क्या गलतियाँ रहीं जो नहीं निकल पाता है एग्ज़ाम, और क्या करना चाहिए जिससे एग्ज़ाम निकले। तो बताएंगी आपका शुरुआती पढ़ाई कहाँ से। और शुरुआती पढ़ाई मेरा देखिए गोल से शुरू हुआ, लेकिन गोल का तो डिस्प्लेसमेंट ही 0 था, तो नहीं हो पाया वहाँ पे। वहाँ पे कुछ नहीं हो पाया मेरा। तो फिर मेरे पापा बोले कि यहाँ से नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दो। फिर गोल के बगल में रैंकर्स था, वहाँ गए हम। वहाँ भी देखे कि बच्चा सब बहुत आ रहा है, लेकिन आता था तो बैठ के क्लास में रील बनाता था। अच्छा, तो हम फोकस नहीं कर पाते थे, हम बहुत पढ़ना चाहते थे, लेकिन फिर वहाँ भी हम नहीं कर पाए। उसके बाद फिर हम सोचे कि अब इधर से नहीं हो, पटना से नहीं हो पाएगा। फिर सोचे कि चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो आगे बढ़ते बढ़ते दिल्ली पहुँच गए, आकाश में वहाँ एडमिशन लिया। अच्छा, आकाश वाले मेरा पैसा तो ले लिया, लेकिन हमको पढ़ा नहीं पाया। वो हमको अच्छा। एकदम 0 नॉलेज दे पाया, कुछ नहीं। वहाँ के टीचर में ही नॉलेज नहीं था। अब बताइए, फिजिक्स में अलग थर्मोडाइनमिक्स पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री में उसको उल्टा बता दे रहा है, कैसे बच्चा समझेगा। वहाँ भी आप अगर नहीं समझ पाई हैं सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से तो आप टीचर को ब्लेम कर रही हैं। हाँ, गलती है टीचर का। अरे टीचर नहीं समझा पाया हमको अच्छे से। और कितने साल से ये तैयारी चल रहा है आपका? हो गया होगा लगभग 7-8 साल तो हो गया होगा। और कितना पैसा आप इसमें खर्च कर चुकी हैं? हमको तो लगता है कि एक प्राइवेट कॉलेज का थोड़ा बहुत फीस हम दे दिए होंगे, जितना में हम एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिए रहते। कम से कम फर्स्ट ईयर का फी तो पे कर ही दिए रहते, उतना तो दे ही दिए हम कोचिंग ये वाले को। बोलते हुए आप हंस रही हैं, आपको लज्जा महसूस हो रहा है? नहीं, मतलब पहले होता था, अब नहीं हो पा रहा है। अब आपको लज्जा भी नहीं? नहीं तो आता। एक भी विषय होगा ना जो आपका अच्छा होगा। हाँ, मेरा जूलॉजी अच्छा है। अच्छा, जूलॉजी में आपको क्या पढ़ना पसंद है? जूलॉजी में हमको इंसान के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है। उससे हमको पता चला कि इंसान रंग बदलता है। इंसान अभी हमको पता है इंसान रंग बदलता है। हाँ, इंसान रंग बदलता है। अच्छा, जूलॉजी के अलावा आपको कुछ नहीं पसंद है? नहीं, उसके अलावा कुछ में इंटरेस्ट, टीचर का गलती है कि हमको इंटरेस्ट नहीं दिला पाया है अब तक। टीचर अच्छा टीचर रहता तो अब तक हम अच्छे से पढ़ के कॉलेज में रहते, लेकिन नहीं, टीचर नहीं कर पाया अभी हमको। आपको क्या लगता है टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए? टीचर को ढंग से पढ़ाना चाहिए। कुछ तो आपको क्या कमी लगा टीचर में कि क्या कहाँ गलती, कैसे पढ़ा रहा है टीचर? टीचर में कमी तो बहुत सारा है। अब देखिए, हम गिनाएंगे तो सुबह हो जाएगा, लेकिन अभी आप हमको डिस्टर्ब कर रही हैं ना, हम अभी पढ़ने बैठे थे। आप संस्कृत सब्जेक्ट ले गए, नीट का तैयारी कर रही हैं और बोल रही आपका सब्जेक्ट है क्या? नीट में ही पूछता है? नहीं, पूछता तो नहीं है, लेकिन कभी कभी हमको इंटरेस्ट आ जाता है पढ़ने में। सोचते हैं कि थोड़ा बहुत संस्कृत का ही ज्ञान ले ले। अब नहीं हो पा रहा है मेडिकल तो। आप मिश्रा हैं? हाँ हाँ, हम ब्राह्मण हैं। आप अपना ऑप्शनल करियर किस में देख रही हैं? मतलब कुछ तो नीट नहीं हो पा रहा है इतने साल से, तो कुछ बैकअप आपका होगा ना? नहीं है तो कि नीटे करना है, चाहे वो कितना भी टाइम लग जाए। लेकिन फिर भी हम सोचे थोड़ा बहुत संस्कृत वंस्कृत पढ़ लें ताकि काट दो इसको, एडिटर काट देना। हाँ, तो हम चाहते थे कि एक अच्छा डॉक्टर बने, लेकिन बन नहीं पा रहे हैं ना, तो हम फिर थोड़ा संस्कृत पढ़ ले रहे हैं, ताकि मेरे बाबा बोले ऐसा कि हम तुमको कुंडली उंडली बनाना सिखा देंगे, तो कहीं हम भी बैठेंगे रोड साइड में, कुंडली उंडली बनाएंगे 100 रुपया 200 रुपया में। तो आपको हम जहाँ तक देखते हैं कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री से ज़्यादा समय आप संस्कृत में व्यतीत करती हैं। हाँ, तो हमारा तो कैसे आप उम्मीद करती हैं कि बच्चा यहाँ जहाँ 15-15 घंटा नीट का तैयारी करता है, फिजिक्स और आप केमिस्ट्री, आधा घंटा पढ़ती है और टीचर का गलती हो रही है? तो फिजिक्स और केमिस्ट्री क्यों नहीं है संस्कृत में? क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है उसको संस्कृत में? अगर संस्कृत में पढ़ाया जा रहा हो तो हम पहले अटेम्प्ट में क्लियर किए रहते। हम पहले अटेम्प्ट में हम सीधा एम्स दिल्ली पहुंचे रहते हैं। पटना और बाकी सब का कौन बात करता है? आपको इंग्लिश सब्जेक्ट से प्रॉब्लम है कि इंग्लिश में क्यों पढ़ाया जा रहा है? हाँ, इंग्लिश से प्रॉब्लम है। फिजिक्स को संस्कृत में पढ़ाना चाहिए। हाँ, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबको संस्कृत में पढ़ाना चाहिए। सब संस्कृत में रहता तो आज हम यहाँ नहीं रहते। आपको यहाँ आपका बकवास सुन के हम आपको रिप्लाई नहीं कर रहे होते। ये तो आप मेरा बेइज्जती कर रही हैं।
नहीं, सब नॉर्मल है ये सब को ये आप फ्रस्ट्रेशन तो नहीं निकाल रही हैं? नहीं नहीं नहीं, फ्रस्ट्रेटेड तो हम बिल्कुल नहीं, हम बहुत चिल इंसान हैं, बहुत शांत दिमाग वाले हैं, तो फ्रस्ट्रेट हम नहीं होते हैं। बाकी हम अपना संस्कृत में बहुत टाइम देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको कभी संस्कृत में डाउट होगा तो आप हमसे पूछिएगा। अरे हम तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए कह रहे हैं, तो इस बार आप जैसा कि आप सरकार से तो कुछ बोल नहीं रही हैं, तो इस बार तो फिर आपको इंग्लिश में ही तो नीट देना ही रहेगा। हाँ, इस बार का क्या तैयारी है? कुछ चेंज लाई हैं आप अपने सब्जेक्ट में? हाँ, जहाँ हम आधा घंटा फिजिक्स पढ़ते थे वहाँ हम 1 घंटा टाइम देते हैं उस पर, तो अच्छा। मतलब दुगना हम किए हैं अपने तरफ से, तो हम दुगना किए हैं। लेकिन अब देखिए सरकार हमको सीट नहीं दे पा रहा है, दिक्कत ये है। सरकार को सीट बढ़ाना चाहिए ना। अब मतलब आपके जैसे कितने बच्चे हैं यहाँ पे? सरकार 1-1 घंटा पढ़ के सीट में, आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हैं परीक्षा में? 180 बीच में तो था, 200 क्वेश्चन आता था ना कोविड के बाद से, तो हम तो 200 अटेम्प्ट कर देते थे। लेकिन अब एक निगेटिव मार्क्स भी रहता है उसमें, आपको पता है इस बारे में? निगेटिव भी रहता है, होता होगा, लेकिन हम मेरा नहीं कटता है, मेरा नंबर बढ़िया आता है। हर बार मेरा कट ऑफ से 2-3 नंबर रह जाता है, जिसकी वजह से हम कॉलेज नहीं जा पाते हैं। अब बताइए सरकार को सोचना चाहिए ना, कोई बच्चा 7-8 साल से बार बार कट ऑफ से 2-3 नंबर कम पे रह जा रहा है तो उसको दे दे कॉलेज, लेकिन सरकार नहीं दे पा रहा है। सरकार से मेरा यही विनती है कि कॉलेज बढ़ा रहा है। कैमरा में बोलिए सरकार को क्या? सरकार सरकार से मेरा ये विनती है कि सीट बढ़ा रहे हैं आप, लेकिन एक सीट तो रिजर्व रखिए मेरे नाम पे। देखिए जो बच्चा 7-8 साल से प्रयास कर रहा है और नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए एक सीट रखिए आप लोग, मेरा यही विनती है। इतना खून पसीना एक करके ये इंटरव्यू दे रही हैं अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के। देखिए एक तो पंखा उंखा बंद करके मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, बहुत मेरे ज़्यादा। लिए भी थोड़ा सरकार से गुहार कीजिए कि एक रिंग लाइट और थोड़ा यहाँ पे एसी लगवा दें, ताकि हम बच्चों का आवाज़ सरकार तक पहुँचा सकें अच्छे से। हाँ, ये बात तो सही है। देखिए सरकार जो भी है, हमको पता नहीं अभी किसका सरकार है, लेकिन जिसका भी सरकार है वो प्लीज़ इनको एक रिंग लाइट दे दे, एक आईफोन दे दे और एक लैपटॉप दे दे, एक अच्छा सेटअप दे दे, स्टूडियो बना के दे दे, ताकि ये हम लोग जैसे गरीब छात्र और होनहार छात्र को कॉलेज तक पहुंचा सके हर फील्ड में। अब तो हर फील्ड का इंटरव्यू हाँ लेते हाँ, हैं। हर फील्ड का, हर हाँ, तो बस कुछ भी। अब और ऑडियंस से भी ये विनती है, अगर कोई अपना आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक, तो हम आपका आवाज़ हमारे चैनल के जरिए सरकार तक पहुंचाएंगे। हाँ, कुछ और बात अपने तरफ से आप बच्चों को कहना चाहती हूँ? अपने तरफ से बच्चों को यही कहना आप चाहते हैं। अपने सहपाठी को कि आपकी क्या गलती हुई? आप गलती तो मान नहीं रही हैं अपना, नहीं लेकिन तो फिर गलती किए कहाँ हैं, हम अपना पढ़ाई तो दोगुना कर दिए हैं। बाकी लोग क्या गलती कर रहे हैं जो नहीं निकल रहा है? बाकी लोग गलती कर रहे होंगे, कुछ कहाँ आप पड़ता साथ में है सब। लाइब्रेरी में देखती हैं ना? तो लाइब्रेरी में देखते हैं ना कि सब बैठ के गप कर रहा है। मेरे बगल में आज एक लड़का बैठ के फ़ोन पे बतिया रहा था, हम उसको बोले कि भैया चुप हो जाइए, हमको डिस्टर्ब हो रहा है, तो कहता है उधर जाके बैठो। अब बताइए ऐसे चलेगा? अब लाइब्रेरी वाला भी इतना पैसा ले रहा है, लाइब्रेरी भी फ्री का रहना चाहिए कि नहीं सरकार की तरफ से हर कॉलोनी में एक स्टूडेंट के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। बोलिए सरकार को कि अरे आप बोलिए ना, छात्रा बोलेंगी तो सरकार तक आवाज़ आएगी। छात्रा का नहीं सुन पा रहा है सरकार। अब सरकार को है कि बड़े लोग भी बोलें, सब लोग मिल के बोलेंगे तब तो सुनेंगे। बोलिए आप भी। हाँ, तो सरकार से हमारी यही विनती है, बिहार सरकार से भी विनती है, कम से कम बिहार में हर पटना के हर कॉलोनी में एक छात्रों के पढ़ने लिखने के लिए लाइब्रेरी होना चाहिए। कुछ और? धन्यवाद आपका कि आप मेरा बात सरकार तक रखी। अब बस सरकार तक पहुँच जाए। आपका कितना सब्सक्राइबर है? मेरा सब्सक्राइबर तो अभी, अब सब्सक्राइबर भी मेरा थोड़ा धीरे धीरे बढ़े। मेरा सब्सक्राइबर तो स्टूडेंट की मम्मी को बुलाओ। स्टूडेंट की मम्मी देख रही हैं, बोल रही निर्लज की तरह पढ़ना लिखना मत। नहीं बताइए ना कितना सब्सक्राइबर है आपका? नहीं है तो जो देख रहा है वो सब्सक्राइब करें। अरे आपके थ्रू ही हमारा चैनल बूस्ट करेगा। कह रहे हैं कि आप बगल में इस कॉलोनी में भी एक सर से कोचिंग ली थी, उनके बारे में? अरे मत पूछिए उनके बारे में, उनका तो नाम मत लीजिए। क्यों? नाम उनका नाम वैसे था क्या? उनका नाम बर्णवाल सर है। ऐसे तो हम रिवील नहीं करना चाहेंगे। अच्छा। इसको थोड़ा सा ये कर दीजिएगा, बीप कर दीजिएगा। लेकिन उनका नाम है इक्के बर्णवाल। भैया मेरा नाम नहीं लीजिएगा, मेरा नाम विनोद हुआ। मेरा वाला चीज चल रहा है। नहीं वो बहुत, देखिए टीचर तो बहुत अच्छे थे, लेकिन सिर्फ बकवास करने में, क्योंकि पढ़ाते तो वो नहीं थे। हमको लग रहा है सबसे ज़्यादा वो आपको सिखा पाए हैं।
सबसे, अरे सिखा पाए हैं, मेरा तो उनसे लड़ाई हो गया था। अरे तो उनका तो था ना कि वो बकवास अच्छा करते थे, आप भी वही कर रही हैं। नहीं नहीं, वो हमको मैच नहीं कर पाते थे, इसीलिए लड़ाई हो गई। आप ही गुरु थी। हाँ, हम उनको सिखाए थे कि कैसे किया जाता है, लेकिन वो समझने को भी तो तैयार नहीं थे। और जब तक वो समझे तब तक बहुत देर हो गया था, तब तक हम कोचिंग छोड़ दिए थे ना। 2 दिन पहले हमको रास्ते में मिले थे तो हमको मतलब बोल रहे थे कि हाँ तुम जो सिखाई हमको ज़िंदगी में बहुत काम आ रहा है। तो हम बोले कि ठीक है सर, ऐसे ही सीखते रहिए, कभी मिलिएगा तो फिर सिखा देंगे और थोड़ा। आप इतनी निर्लज हैं, आप कब स्वीकार कीजिएगा कि आपका भी गलती है कि आपके दोस्तों का आप थोड़ी देर पहले ही बता रही थी कि मेरा जूनियर कॉलेज चला गया। निर्लजता के साथ आप कह रही हैं, वो भी तो सेम शिक्षक से पढ़ा है, वो भी तो यहीं आप दिल्ली पटना कोटा सब जगह से घूम के आ गई, और वो लोग घर पे बैठ के निकाल लिया परीक्षा। हमको तो लगता है कि वो डोनेशन दिया था, जो निकला है वो डोनेशन दिया है, ऐसे कोई नहीं निकल पा रहा है। आपको नहीं पता है कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। हाँ, नीट का पेपर भी लीक हो जा रहा है उसके वही तो बताइए, पिछले साल मेरा 720 में 720 नंबर आया था, मेरा पेपर कैंसिल कर दिया। पेपर तो कैंसिल नहीं हुआ पिछला बार। हुआ था, कुछ बच्चों का हुआ था ना, 1600 बच्चों का पेपर कैंसिल हुआ था, उसमें अच्छा, हम भी थे। वही दुर्भाग्य आपका था। हाँ, जबकि मेरा 720 नंबर आया था, क्योंकि हमको टेलीग्राम पे पेपर मिल गया था पिछले साल। कितने में? 150 में खरीदी थी शायद। नहीं, 150 में नहीं खरीदे थे, वो हमको बोला था 1500 रुपया देगा, लेकिन हम 1500 दे नहीं पाए थे उसको। तो फिर एक दूसरा लड़का था, वो लिया था, खरीदा था, तो उसका हाथ पैर जोड़े कि भाई दे दो दे दो दे दो, बाकी तो दे दिया था फ्री में। मतलब हाँ, मैच किया था वो सब। हाँ पूरा मैच किया था, तभी तो वो 720 नंबर है, नहीं तो लगता है कि आप आता है, इतना हार्ड पेपर बनाता है सब। इस बार देखिए, इस बार इतना टफ पेपर था, हम मेरा तैयारी भी दुगना था। हम तो पिछले बार का देख के हम इस बार 1 घंटा की जगह आधा घंटा की जगह 1 घंटा पढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी देखिए क्या हाल है। ये आप 1 घंटा पर सब्जेक्ट बात कर रही हैं कि ओवरऑल? नहीं, ओवरऑल बात कर रहे हैं, क्योंकि लाइब्रेरी तो हम सिर्फ 5 ही घंटा के लिए लिए थे ना, तो उसमें 1 घंटा पढ़ते थे, बाकी 4 घंटा और भी काम रहता है। संस्कृत भी पढ़ना रहता है हमको, थोड़ा थोड़ा मन कर जाता है बीच बीच में संस्कृत पढ़ने का। तो फोन भी जैसा कि आप चलाती होंगी। हाँ, फ़ोन भी चला लेते हैं थोड़ा बहुत, मतलब इंस्टा पे देखिए नॉलेजेबल रील देखते हैं हम, ऐसे वैसा कुछ नहीं। किस टाइप का रील रहता है आपको? उसमें रहता है कि मतलब दिखाता है कि आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, तो फिर उसको उठा के अस्पताल लेके जाया जा रहा है, अस्पताल में वो मर जा रहा है, तो डॉक्टर को कैसे मार रहा है सब। तो हम सोचते हैं कि बन जाएंगे तो बचेंगे कैसे ही सबसे, तो इसीलिए थोड़ा नॉलेजेबल तो है ना, मेरे फील्ड से रिलेट कर रहा है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा वही सब देखते हैं, ऐसे अकवास बकवास नहीं देखते हैं। तो गाइस देखिए, हमारे साथ थी मिस आशीन मिश्रा उर्फ रोमा। आप देख चुके हैं कितना बकवास कर रही हैं और सरकार से गुहार कर रही हैं कि सरकार इनका शिकायत सुने। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे, क्योंकि ये बकवास करना बंद नहीं करेंगी। आप लास्ट आपके पास बस 2 शब्द बोलने का मौका है। 2 शब्द हम यही बोलना चाहेंगे कि जो भी एस्पिरेंट है वो पढ़ें, और जिनके पास पैसा है वो डोनेशन दे दें। अब कोई अगर मतलब मेरा भी हेल्प कर सके डोनेशन देने में, तो वो यहाँ चैनल के माध्यम से नीचे कमेंट में आके लिख दे। सुपर चैट भी कर सकते हैं, हमारे चैनल पे अब धीरे धीरे सुपर चैट भी आ रहा है। और तो सुपर चैट भी करें इनको, लेकिन उसमें ये लिख के ज़रूर करें कि 50% हमको दे दे, नहीं तो सारा पैसा ये लोग हड़प जाता है ना। सही बात है। ठीक है गाइस, बाय।